हेलो एवरीवन, मैं शुभम। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जो प्रोग्रामिंग है उसके स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। ये एक बुक है, ठीक है, जो कि न्यू आई थिंक न्यू बुक आई है। बच्चों को पहले ये सिलेबस में नहीं थी, लेकिन अब एक नया ऐड किया गया, बुक को ही सीधा ऐड कर दिया। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपको और भी ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे एस वेल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नोट्स वगैरह। सबसे पहले इसमें चैप्टर है हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो आज हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद और जो यूनिट है 5 यूनिट है, ठीक है। तो एक यूनिट 5 दिन में हम कवर कर लेंगे, आप लोग टेंशन मत लेना। तो नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव नहीं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अभी सब कुछ डिजिटली हो गया है, तो अपना अकाउंट्स भी डिजिटली हो गया है। पहले एक्सेल में मोस्टली अकाउंट्स को हैंडल करते थे, लेकिन अभी क्या है कि टैली और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को मोस्ट पॉपुलर कर रहे हैं। और इसमें एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर भी आता है, मुझे जहाँ तक पता है, टैली। टैली में मैंने बहुत सारे कंपनी को देखे हैं वर्क करते हुए, और जो बीकॉम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी आई थिंक टैली सीखते हैं, जीएसटी सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। तो टैली को इसमें जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है इसमें कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन इस बुक में दिया नहीं गया है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे एडवांटेज। सबसे पहले स्पीड। जब आप काम करते हो, ठीक है, तो अगर नॉर्मल काम करते हो तो बहुत धीरे धीरे काम होगा, कॉपी पेन पे, जैसे हार्ड कॉपी पे करोगे तो। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर पे करोगे तो उस पर सॉफ्टवेयर पे आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो, वेरी हाई स्पीड पे। एक्यूरेसी, इसमें दोस्तों गलत होने का जो चांसेस होता है वो 0% है। यानी कि कोई अगर डाटा आपने इंटर किया और उसको रिजल्ट मांगा तो उसमें पूरी एक्यूरेसी ही आएगी, उसमें कोई गलती आपको नज़र नहीं आएगी। इसमें के बाद है अप टू डेट। तो अप टू डेट में क्या है कि सभी जो डाटा होंगे वो सभी डाटा अप टू डेट होंगे, मेंटेन डाटा होंगे। उसमें कोई ये ऐसा नहीं हो कि आज का दिन का डाटा कल वेरीफाई हो रहा है, कल का दिन का डाटा परसों वेरीफाई हो रहा है, ऐसा नहीं। जिस दिन का डाटा है उस दिन वेरीफाई होकर वो सेव हो जाता है। उसके बाद है आपका बैकअप, ठीक है। बैकअप ऑफ डाटा इज पॉसिबल, यानी कि आप जब कोई डाटा डिलीट हो गया गलती से तो आप उसको बैकअप कर सकते हो। अगर कोई डिलीट किया हुआ डाटा आपको लाना है तो आप बैकअप करके ला सकते हो। क्विक एनालाइज ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि आपको कोई रिकॉर्ड को एनालाइज करना है, देखना है इसमें क्या क्या चीज़ है, वो भी आप कर सकते हो। उसमें अवेलेबल होता है सिस्टम, टैली में। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं जिसमें जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ डाटा, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, फोर्थ पॉइंट में बैकअप ऑफ डाटा इज पॉसिबल। यहाँ पे भी सेम है, रजिस्ट्रेशन को भी बैकअप ही कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, बैकअप ऑफ द डाटा इज डेली बेस कैन बी रिस्टोर्ड इनटू द सॉफ्टवेयर इजली, यानी कि आप लोग डाटा को रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर डाटा खो गया है तो उसको डाटा को वापस ला सकते हो, वो बैकअप का ही काम करता है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आपका है क्रिएटिंग मल्टीपल कंपनीज, यानी कि आप एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारी कंपनी के जो डाटा हैं वो आप रख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबको मन में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर पे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही है क्रिएटिंग अ कंपनी। तो नीचे आएंगे, ये देख सकते हो टैली ERP पे 9 पे ये कोई कंपनी बनाई जा रही है। जो कंपनी में बहुत सारे जो लाइसेंसिंग है वो चेक किया जा रहा है यहाँ पे। नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे कुछ प्रोवाइड किया, वर्क इन एजुकेशन मोड, ये हम नहीं पढ़ेंगे। हम सीधा आएंगे कि कंपनी कैसे बनाते हैं। क्रिएट कंपनी बाय प्रोवाइडिंग फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन को दे के आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। सबसे पहले है डायरेक्टरी, इसमें कोई भी फोल्डर आप सेव करना चाहते हो तो फोल्डर क्रिएट करके कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग आप फोल्डर को सेव कर सकते हो, वापस देख सकते हो। ओके, पहला ये हो गया। दूसरा है नाम, कंपनी का नाम बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों को कंपनी का नाम डालना होगा। ये क्वेश्चन एक पुटअप होता है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, और साथ में ये भी पूछ लेगा कि क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये नेम हो गया। उसका नीचे आएंगे तो मेलिंग,
अब किसी भी जब कोई कंपनी बनाते हैं हम, तो उसमें मेल आईडी बहुत ज़्यादा रोल करता है, क्योंकि हमें किसी को भी अगर मेल आईडी मेल करना है, किसी को डाटा सेंड करना है, तो उसमें मेलिंग आईडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई किसी को इनवॉइस हमें सेंड करना है तो उसको अपनी कंपनी की ही मेल से सेंड कर सकते हो, अपने पर्सनल मेल से सेंड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एड्रेस भी, जब आप मेल सेंड करोगे तो किसी एड्रेस पे ही करोगे। अगर कोई आपको मेल सेंड कर रहा है तो वो किसी एड्रेस पे करेगा, तो आपको अपनी एड्रेस उसमें इंटर करना होता है। करेंसी सिंबल, यानी कि दोस्तों कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप लोग काम कर रहे हो किसी इंटरनेशनल कंपनी के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को जो सिंबल है वो डॉलर का लगाना पड़ेगा। अगर इंडियन कंपनी के काम कर रहे हो तो उसमें रुपीज़ का डॉलर लगाना, रुपीज़ का जो सिंबल है वो लगाना पड़ता है। उसका नेक्स्ट है मेंटेन। अब अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना होता है, उसमें इन्वेंट्री का बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी होते हैं। उसका है फाइनेंशियल ईयर, 1 साल हो गया, अब न्यू अकाउंट्स, तो उसमें कोई मतलब झंझट नहीं है। आप सिंपली अपने जो डाटा में जो एंट्री करोगे उसमें फाइनेंशियल ईयर डालोगे, जब क्रिएट कंपनी करोगे तो आराम से आपकी जो हर साल जो डाटा है वो रिन्यू होती रहेंगी, हर साल जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहेंगी। उसके बाद है यहाँ पे पासवर्ड, यानी कि आपको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। कोई भी पर्सन आपकी जो डाटा है वो चोरी नहीं कर सकता है किसी कंपनी का, अगर आप लोग ऑनलाइन टेली पे, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर पे अकाउंट्स को अपना रखते हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करेंसी सिंबल है, बेस करेंसी सिंबल, फॉर्मल नेम, सफिक्स सिंबल, ऐड स्पेस बिटवीन अकाउंट्स एंड सिंबल, सो अमाउंट्स इन मिलन्स। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन। आपको करेंसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है ये बॉक्स। पहला है फॉर्मल नेम, इंटर द फॉर्मल नेम ऑफ द करेंसी लाइक INR USA, INR यानी कि इंडियन रुपीज, US मतलब US डॉलर हो गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि आप लोग कोई नंबर डाल रहे हो, ठीक है, कोई अमाउंट डाल रहे हो 10 रुपये, तो यहाँ पे डेसिमल दोगे, यहाँ पे 2 जीरो डालोगे, तभी जो कंप्यूटर है वो रिकोगनाइज करेगा कि ये 10 रुपये डाल रहे हैं। या फिर INR लगाओगे या कुछ और उसमें ऐड करोगे तो। उसके बाद है आपका सिंबल का सफिक्स्ड, यानी कि सिंबल से आगे कुछ लगाना चाहते हो। कोई मान लीजिए हमारा रुपीज़ का ये है, तो इसके आगे क्या मतलब कुछ लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं। सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन 0 to 2, कोई हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो सिंबल होते हैं वो 2 बार सिंबल लगा सकते हो। एक कोई कहीं कहीं पे एक ही सिंबल होता है, कहीं कहीं पे 2 सिंबल होता है। सो अमाउंट्स इन मिलियंस, यानी कि मिलियंस में आप अमाउंट शो करना चाहते हो या रुपीज़ में, तो आप येस नो कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, बाहर की कंपनी, वो चाहती है कि आपका 1 मिलियन शो करना, ठीक है, सॉरी 10 मिलियन शो करना, एक हो गया ये तो मिलियंस में शो हो गया। अब इसको रुपीज़ में INR में अगर मतलब वो करना चाहे तो आराम से अपना INR में कर सकती है, 1 करोड़। ओके। उसके बाद है आपका पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि जब आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 10,000, ठीक है, 00, उसका यहाँ पे स्पेस दोगे, ठीक है, यहाँ पे स्पेस रहेगा। उसके बाद आपका जो भी डॉलर साइन है, डॉलर का अगर कुछ भी लगाना है लगा सकते हो। अब डेसिमल प्लेस आपको मैंने समझा दिया कि कोई भी अगर चीज़ें अगर बनाते हो तो उसमें डेसिमल प्लेस ज़रूरी है, क्योंकि एक डेसिमल की वजह से बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पे इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है, और आई थिंक इसका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। तो रेगुलर में तो इसकी प्रैक्टिकल होता है, एसएल में भी आई थिंक होता होगा, तो आप लोग प्रैक्टिकल का भी इसका एग्जाम होगा। तो आप लोग ये सब चीज़ें जो है दोस्तों सीख लेना, ठीक है। मैं तो अभी बस नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या है आपके बुक्स में फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीज, यानी कि आपको कंट्री का नाम किस तरह से दिखाना है। तो यहाँ आपको कंपनी की डिटेल्स दिखाएगी। नाम क्या है, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, एड्रेस C2 केशवपुरम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपका यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ है, स्टेट दिल्ली, टेलीफोन ये, मोबाइल नंबर ये, और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। करेंसी सिंबल क्या रखोगे वो डालना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर, यानी कि देखिए दोस्तों 1/4/2018। बुक्स बैग डेट इज ऑल्सो सेम, जो डेट है दोस्तों वो भी सेम होना चाहिए। द कंपनी वांट्स टू स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड द सिंबल, जो कंपनी है दोस्तों वो अमाउंट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं करेंसी सिंबल, अमाउंट्स जो भी लिखोगे उसका करेंसी सिंबल के लिए बीच में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया होगा इन्होंने, नहीं दिखाया, सॉरी, हाँ ये चीज़ है कि यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट हो गई है। ये ड्राइंग देखो,
यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट किया गया है, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, 2 अप्रैल 2019 को। डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पे ये की गई है। करंट पीरियड 1/4/2019, 31/3/2020। करंट डेट, ये करंट डेट दिया गया है। तो पूरा यहाँ पे आपको इसी तरीके से समझाया जाता है। शॉर्टकट की आपको भी मतलब कि जब पढ़ोगे तो नॉर्मली शॉर्टकट की आपको याद हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे शॉर्टकट कीज भी पूछ ले, लेकिन आई थिंक, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे फिर भी दिया हुआ है F1 कंपनी को सिलेक्ट करना है। F1 सर्च कंपनी, सॉरी बटन से F1, तो F1 से कीज दबाओगे तो सिलेक्ट कंपनी हो जाएगा। फिर Alt+F1 फिर दबाओगे तो सर्च कंपनी हो जाएगा। F2 से आपको डाटा हो जाएगा। Alt+F2 से पूरा पीरियड हो जाएगा। और F3 से आपकी कंपनी हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट कीज आप याद कर लेना, क्योंकि शॉर्टकट कीज एग्जाम में प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा। एक कंपनी बनाने के लिए आपको दिया जाएगा और दूसरा शॉर्टकट कीज आपको पूछने के लिए। तो प्रैक्टिकल के लिए भी आप लोग प्लीज रेडी रहना। ऐसा नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल के लिए रेडी ना हो। यहाँ और भी दिया हुआ है Alt+F3, F4, Alt+F4, F11 और F12। अब यहाँ पे शोइंग शॉर्टकट कीज यूज इन गेटवे ऑफ कंपनी एंड कंपनीज, यानी इसमें अब गेटवे भी आ रहा है। गेटवे क्या होता है कि गेटवे आप किसी भी पेमेंट जब रिसीव करते हो या फिर किसी को देते हो तो गेटवे के थ्रू ही देते हो। एक गेटवे होता है कि आप अपना जो नेट वगैरह यूज करते हो वो होता है। दूसरा गेटवे जो पेमेंट को यूज करते हैं वो होता है। यहाँ पे हम कंपनी की जो होता है पेमेंटिंग, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं गेटवे। ठीक है, गेटवे 3 प्रकार का होता है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कंपनी की जो इन्फो है स्क्रीन के ऊपर आपको किस तरीके से दिखेगी। सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो इसको आपको याद कर लेना कि किस चीज़ से क्या क्या होता है। सेलेक्ट कंपनी से आपका होगा क्या, दिस इज यूज टू सेलेक्ट अ कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्रिएटेड कंपनीज। आपने बहुत सारी कंपनी बना दी, ठीक है, 10 कंपनी बना दी, चाहते हैं किसी एक को सेलेक्ट करना तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट कंपनी, दिस इज यूज टू कनेक्ट टू द कंपनी स्टोर्ड इन टैली वॉल्ट, यानी कि टैली में आप जो कंपनी को मतलब कि वो किए हो, बनाए हो, तो उससे कनेक्ट हो सकते हो। सर्ट कंपनी यानी कि डिलीट कर सकते हो कंपनी को। क्रिएट कंपनी यानी आप बना सकते हो। सर्ट अ कंपनी, उसको आप जो कंपनी मतलब कि डिलीट करनी है तो वो आप लोग इसको सर्ट कर सकते हो। क्रिएट कंपनी ग्रुप, एक कंपनी की ग्रुप आप बना सकते हो। ऑल्टर, दिस इज यूज टू मेक चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड कंपनी ऑफ अल्टरनेशन ऑफ द कंपनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चोरी होने से या फिर मतलब कि बाहर चेंज होने से बचा सकते हो। सिक्योरिटी कंट्रोल, आपको तो पता ही है कि इसमें एडमिन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रिस्पेक्टिव पासवर्ड के साथ उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। चेंज इन टैली, टैली में आपको चेंज भी हो सकता है पासवर्ड वगैरह। स्प्लिट कंपनी डाटा, आप लोग कंपनी डाटा को मतलब कि 2 भागों में, 2 हाफ्स में कर सकते हो। बैकअप में आप बैकअप कर सकते हो। रीस्टोर में सेम चीज़ होती है, लेकिन पता नहीं क्यों बैकअप और रिस्टोर को अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। बैकअप में भी डाटा बैकअप कर सकते हो, और सॉरी हाँ, बैकअप में आप जो चीज़ दिया हुआ है उस चीज़ को बैकअप कर सकते हो। जो डिलीट हो गया उसको भूल के आप फिर नया डाटा बैकअप कर लोगे। रिस्टोर में होता है कि जो चीज़ डिलीट कर दी गई है उसे आप फिर वापस ला सकते हो। क्विट यानी कि आप बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स बटन। इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। F1, F2, F3, अकाउंट्स, इन्वेंट्री और स्टोरी एड ऑन्स। तो यहाँ पे F1, F2, F3 का काम ही है, देख लो यहाँ पे। और टोटल शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको शॉर्टकट कीज याद करना पड़ेगा, जो कि आप देख लो यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट की है, बहुत सारा। फिर अकाउंट्स का फीचर्स दी गई है यहाँ पे, तो अकाउंट्स के फीचर भी आपको बताता हूँ मैं। नीचे चलते हैं। इसमें पहला है जनरल फीचर्स, जो कि आपको अकाउंट्स और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो आपको इसमें मतलब कि मैनेज करना होता है अकाउंट्स और इन्वेंट्री में। इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ P&L, दिस इज ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेट नो। ये एक जो ऑप्शन है इसमें नो किया जाता है। इफ रनिंग नॉन ट्रेडिंग बिजनेस, इफ यू वांट टू इंटर रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम, अगर आप दोस्तों कोई कंपनी बना रहे हो जिसमें कि आपको स्टॉक वगैरह यूज करते हो तो इसी ऑप्शन को यूज करना, अदरवाइज नो कर देना। अलाउ मल्टी करेंसीज, मल्टी करेंसी यानी बहुत सारी करेंसी को आप जो यूज कर सकते हो, यानी कि करेंसी यानी कि सिंबल ही यूज करोगे और कुछ नहीं। और नीचे इसमें कुछ है नहीं। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट है, और मेंटेनिंग कॉस्ट सेंटर यूज कॉस्ट, नीचे ज़्यादा कुछ है नहीं। इन्वॉइस, हाँ इन्वॉइसिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझा देता हूँ।
इनवॉइस क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ शेयर कर रहे हो, कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो, कुछ भी चीज़ बेच रहे हो, तो उसमें इनवॉइस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप इनवॉइस बनाना है, उसमें इनवॉइस की फॉर्मेट होती है, वो फॉर्मेट आपको वो करना पड़ेगा, जिसमें कि अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ वहाँ पे डालना होता है। और अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप बाद में रेगुलरली आप डाल के कुछ चीज़ खरीद सकते हो। बैंकिंग फीचर्स भी होते हैं उसमें, इनेबल चेक प्रिंटिंग आफ्टर बैंकिंग फीचर्स, और अदर फीचर्स होता है टैली में कि अलाउ जीरो वैलिडिटी एंट्री इन वाउचर, मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स इन कंपनी लेजर्स, सिलेक्ट इनेबल कंपनी लोगो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। कन्फिगर बटन, यहाँ पे कुछ बटन्स भी होते हैं जिसको आप कन्फिगर कर सकते हो, लेकिन ये लोग उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। जो खास था ऊपर में रख दिया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है जनरल कन्फर्मेशन यूज इन टैली, वो नेक्स्ट डे कवर करेंगे, किसी नेक्स्ट चैप्टर 2 जब कराएंगे तो उस टाइम पे आपको ये मतलब कि करा देंगे। क्योंकि अभी क्या है कि 15 मिनट का वीडियो हो गया, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप लोगों को भी बोरिंग लग रही होगी। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।